तीन आदात हैं जो कि कभी मैं समझता हूँ कि सिर्फ 1% लोगों के पास होती हैं, तीनों की तीनों एक टाइम में। और कभी मुझे लगता है कि शायद ये हज़ारों में एक बंदा होता है जिसके पास के एक ही वक्त में तीनों की तीनों ये आदात प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर होती हैं, उसकी ज़ात का हिस्सा होती हैं। उसकी ज़िंदगी की जो कहानी है, उसका अपनी कामयाबी को लेकर के, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने को लेकर के जो उसका सिनारियो है, उसमें वो तीन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट्स के तौर पर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। नंबर 1, रिलेंटलेस परसिस्टेंस। याद रखना है आपने इस टर्म को, रिलेंटलेस परसिस्टेंस, यानी कि लगातार ना रुकने वाली, समझिए कि जिद्दोजहद और मेहनत करने का पोटेंशल और साथ में उसको यूज़ करने की कैपेबिलिटी। होता क्या है कि एक इंसान जो है उसमें एक हद का फ्यूल होता है अक्सर औक़ात, तभी तो मैंने कहा 1% या फिर 0.1% या फिर 0.01% लोगों में ये तीनों, पहली का मैं आपके साथ में ज़िक्र कर रहा हूँ, ये तीनों क्वालिटीज़ एक ही वक्त में होती हैं। तो क्या होता है कि एक इंसान में जो है ना, बाज़ औक़ात फ्यूल होता है कि वो एक हद तक जो है लगातारी रख सकता है, एक हद तक जो है वो परसिस्टेंट रह सकता है मेहनत करने में, चैलेंजेस का सामना करने में, अपने सामने आने वाली मुश्किलात को गिराने में, जिस तरह से भी आप इसको बयान करना चाहें। तो उसके बाद में जो है एक इंसान गिव अप कर देता है, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात। तो ये जो होते हैं सैकड़ों या हज़ारों में एक लोग जो इस तरह के जो होते हैं, वो इतने परसिस्टेंट होते हैं कि वो रिलेंटलेस होते हैं, यानी कि वो रुकते नहीं चैलेंजेस को मीट करने में, अपने सामने आने वाली मुश्किलात को हटा करके आगे बढ़ने में। वो नहीं देखते, फेलियर से नहीं घबराते, फेलियर भी उनके लिए जैसे अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये आपने याद रखना है कि रिलेंटलेस परसिस्टेंस जो है, ये पहली क्वालिटी होती है उन लोगों में जो कि 1% या 0.1% या अगेन 0.01% जो है वो होते हैं। नंबर 2, लगातार कंटिन्यूसली ये लोग सीखने की, जैसे इनके अंदर एक जज्बा होता है, इनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि उन्होंने सीखते रहना है, सीखते रहना है लाइफ से, ज़िंदगी से। हम में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि समझिए कि बाज़ औक़ात उम्र के एक ख़ास हिस्से में जा कर के, और वो ख़ास हिस्सा जो है बाज़ औक़ात बहुत जल्दी शुरू हो रहा होता है, 25-30 के उस पार शुरू हो रहा होता है। समझते हैं कि अब सीखना जो है ना, वो इतना मेरा काम नहीं रहा, बस मैंने अब जितना सीख लिया था मैंने सीख लिया, अब मैंने जो है ना ज़िंदगी की गाड़ी को जितना मैं सीख पाया हूँ उस लिहाज से बहुत कम नॉलेज गेनिंग प्रोसेस को लेकर के अब मैंने आगे चलते जाना है इसी लगन में और इसी डगर पर। तो ये जो होते हैं उन सैकड़ों हज़ारों में एक लोग जो होते हैं, वो कौन होते हैं? जो कि सीखते रहते हैं, कंटिन्यूअसली लर्न करते रहते हैं। और ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की रेगुलर लाइफ के बाद में इंसान जो है वो अक्सर औक़ात चाहता है कि अब वो सीखने का प्रोसेस, नॉलेज गेनिंग जो है उससे छुटकारा पा करके अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी, थोड़ा क्या है कि सीखने के लिहाज से सुस्त रफ्तार ज़िंदगी, सीखने में मेहनत लगती है, उस पर आ जाए। लेकिन ऐसे लोग जो हैं सीखते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। वो अगर उनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से हो, वो एटिकेट्स के लिहाज से हो, बतौर इंसान जो अदब आदाब और जो नॉलेज, जो इल्म हम में होना चाहिए उसके लिहाज से हो, उनका सीखने का प्रोसेस जो है वो रुकता नहीं है। नंबर 3, एक्सेप्शनल इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, EQ भी इसको बोला जाता है एब्रीविएशन में, वो इन लोगों में होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے جذبات کو بہت اچھے سے سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر آپ خود کو نہیں سمجھ پائے تو آپ دوسروں کو نہیں سمجھ سکتے، آپ دنیا کو نہیں جان سکتے۔ تو اگر آپ دوسروں کو نہیں سمجھ سکتے، دنیا کو نہیں جان سکتے، تو پھر اس دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے؟ اور دوسروں کو سمجھنے، دنیا کو جاننے سے پہلے کیا مرحلہ آتا ہے کہ آپ نے خود سے انٹروڈیوس ہونا ہوتا ہے، خود کو جاننا ہوتا ہے، خود سے متعارف ہونا ہوتا ہے، خود کے اندر کی دنیا کو سمجھنا ہوتا ہے، خود کے اندر کی کائنات کو ڈی کوڈ کرنا ہوتا ہے، خود کے اندر کی یونیورس کے اندر جھانکنا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ریلیٹڈ ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھنے سے، اور اپنے آپ کو سمجھنے میں ایموشنز جو ہیں ایک انسان کے، وہ بڑا کلیدی کردار رکھتے ہیں۔ اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو، اپنی جذباتیت کو، اپنی نفسیات کو، اپنے بیہیویئرل ایٹیٹیوڈ کو، ان سب کو جاننا، یہ سب کچھ ایموشنز کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو 1% یا 0.1% یا 0.01% لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی اپنے ایموشنز پر گرفت ہوتی ہے، یہ اپنے ایموشنز کو سمجھتے ہوتے ہیں۔